अन्यो अन्यम् अभिहर्यत वत्सं जातमिवाज्ञा अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवान्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय भानु जी, आदरणीय श्याम जी, यजमान परिवार, माताओं बहनों बंधुओं, एक चलते चलते भानु जी ने एक पंक्ति कही। ये सुख शांति क्या कह रहे थे, मांग रहे थे कहीं से सुख शांति भगवान देना घर में हमारे, घर में हमारे। अच्छा, टटोल के देखो, बाजार में सब चीजें मिलती है ना। ऐसी चीज मांग रहे हैं जो बाजार में नहीं मिलती, कैसे आएगी आपके पास? और मांग रहे हैं तो इसका मतलब शायद जरूरत होगी। नहीं, कोई मांगता तभी है ना जब जरूरत हो। घर में ना हो, भाई घर में कोई चीज नहीं होती तो कई बार पड़ोस से मांगने जाते हैं, लेकर आते। अच्छा, एक बात बताओ, जब इतनी जरूरी, इतनी आवश्यक वस्तु है सुख और शांति, तो फिर ये मिलती क्यों नहीं? कहीं भी इतना सामान लेने जाते हैं, इसको भी ले आए घर में, क्या कठिनाई है? अपने को कुछ कठिनाई है? अब यदि आवश्यक है तो मिलती भी होगी, मिलती है तो वहीं से लानी पड़ेगी, और तो कहीं से ला नहीं सकते आप। जहां मिलती है वहीं से आएगी। याद करके देखो कि ये कहाँ मिलती है कहीं है। कहाँ पर है? धर्मार्थ सुमन की शादी ठीक जगह पर आओ। जब विवाह संस्कार हुआ था, अभी आपका यदि वैदिक रीति से विवाह संस्कार हुआ था तो पंडित जी ने यह बता दिया था, देख सुख और शांति यहाँ से मिलती है। और आप भूल गए तो वो भी क्या करें? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। याद कर सकते हो कहाँ कहा था? क्योंकि बाकी सब चीजें बाहर की हैं, बाहर से मिलेंगी। विवाह संस्कार में सप्तपदी कराई जाती है, सप्तपदी कराई जाती है ना। उसमें घर की जितनी आवश्यकताएं हैं सब मांग ली गई हैं, और उपाय बता दिया है कि कैसे आना है, और उनका क्रम बता दिया है कि किस क्रम से आएंगी। याद है? नहीं, इसलिए गड़बड़ हो रही है। उसमें पहली शर्त ये थी, मां सव्येन दक्षिणम अतिक्राम। बोले जहां रहते हो वहां एक दूसरे के लांघने की कोशिश मत करो। ये क्या होता है? सदा हमको ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम निरुत्तर न रह जाएं। हमको किसी ने कुछ कहा है तो उलटकर जवाब नहीं दिया तो मजा नहीं आता। थोड़ा धीरे से बोला है तो जोर से नहीं बोला तो फिर आनंद नहीं आता। अच्छा, वैसे सोचकर देखा जाए, ताकत बात के कहने में होती है कि बात को ऊंची आवाज में कहने में होती है? बात सही बात है। यदि आपको याद हो तो लोग कहते हैं कि सरदार पटेल बहुत धीमे बोलते थे, और शायद उनकी चलती थी कि नहीं चलती थी। एक बार ये जोधपुर वाला ये कहने लगा, मैं अपना देश अलग रखूंगा। निजाम ने कहा, मैं अपना अलग रखूंगा। इनको बारी बारी से बुलाया। इनमें से निजाम ने तलवार पर हाथ डाला तो धीरे से कहा, ये झाड़ू रख ले नीचे। ये झाड़ू नीचे। मतलब आदमी इतने सहज रूप से भी बात कह सकता है कि उसकी में बात में ताकत जोर के, मुक्का मार के, हाथ उछाल के कहने के बजाय ज्यादा ताकत आ सकती है। लेकिन ये ताकत को लाने के लिए ताकत हाथ में नहीं चाहिए, मन में चाहिए। आपके पास स्पष्टता चाहिए, आपके पास आत्मविश्वास चाहिए, आपके पास उदारता चाहिए। और घर, परिवार, समाज में सबसे बड़ी चीज क्या है पता है? उदारता है।
आप जितने उदार हो सकते हैं, और लोग ये समझते हैं उदार होना और दृढ़ होना विरोधी है, ऐसा नहीं है। आप इसको यूं समझ सकते हो कि ये छोटा बच्चा है, ये खेल रहा है, माँ की नजर उस पर है, वो कुछ नहीं कहती, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर जाता है, पकड़ के वापस ले आती। दृढ़ता ये है कि बाहर नहीं जाने देना, उदारता ये है कर रहा है करने दे, जब तक उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, जब तक मैं उसे सहन कर सकता हूं, जब तक उसको कोई हानि नहीं है, उसको स्वतंत्रता दो, करने दो। जब हम ये मानकर चलते हैं नहीं, जो मेरा कहा हुआ है वो होना चाहिए, तब नहीं, तब गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि सबका हर समय कहा हुआ नहीं हो सकता। ये सुख और शांति के न होने का सबसे बड़ा कोई कारण है तो पता है क्या है? आपके रक्तचाप में ज्यादातर गड़बड़ होती है। एक दिन क्या हुआ, बैठे बैठे मेरे मस्तिष्क में एक विचार आया, ये बाहर ये तराजू की जरूरत बहुत पड़ती है कि नहीं पड़ती? भाई तराजू चाहे मीटर के शक्ल में हो, चाहे तराजू की शक्ल में हो, चाहे लीटर की शक्ल में हो, है तो तराजू, है तो नाप। अच्छा एक कल्पना करके देखो कि ये नाप न हो तो हमारा समाज में व्यवहार चलेगा? मुझे एक दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, एक गांव की औरत बेर बेच रही थी। अब उसके पास तराजू में बाट वाट तो थे नहीं, तो पत्थर रख लिए। लोग उसे कहने लगे बेईमान है जी, ठग है जी। मैंने कहा गरीबनी क्या ठगेगी, क्या बेईमानी करेगी, लेकिन उसके पास क्योंकि प्रमाण नहीं है ना, तो वो मान्य नहीं है। मतलब हमारे जीवन में कोई व्यवहार प्रमाण के बिना मान्य नहीं है। निष्कर्ष ये निकलता है। एक दिन मैं, आपके यहाँ तो पता वो नहीं है क्योंकि थैलियां आने लग गई दूध की, तो सवेरे दूध वाला घंटी बजाता था ना, झगड़ा वहां से शुरू होता था। वो दूध वाले को गाली देते, आंख मलते उठते थे और उसको कहते थे तू कम तोलता है, तू पानी ज्यादा मिलाता है, तू भाव ज्यादा लेता है, और वो थोड़ा सा ऊपर से डाल देता था तो ऐसा लगता जैसे इसको ही ठग लिया। वो भी संतुष्ट, हम भी संतुष्ट। ऐसा नहीं होता? मन में कभी कभी कितना अच्छा लगता है। सब्जी खरीदने जाते हैं, आप तो बड़े लोग नहीं खरीदते होगे, नौकर लाता होगा खरीद के, उसको चिंता नहीं होती क्या भाव आई। लेकिन यदि आप गांव के हैं, सामान्य व्यक्ति हैं, तो आप उस सब्जी बेचने वाले से ये जरूर लड़ना चाहेंगे कि तराजू का जो पलड़ा है वो किधर झुकना चाहिए? सब्जी की तरफ झुकना चाहिए। मतलब संघर्ष देखो कितना चलता है। हमारी तरफ झुकता हुआ है तो हमें संतुष्टि होती है कि हमने आज दुकानदार को ठग लिया। अच्छा दुकानदार कभी ठगा जाता है? कभी नहीं। लेकिन दुकानदार आपको झुका कर देता है, आप बड़े संतुष्ट होते हैं। और कहीं बराबर भी हो जाए तो बराबर में संतुष्टि नहीं होती, लेकिन आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन दुकानदार इतना भला थोड़ी हो सकता है कि वो आपको झुका कर दे और खुद की ऊपर रखे। वो नहीं तो दुकान कैसे करेगा, वो उसका तो बर्बाद हो जाएगा। हम तो दिन में जाते हैं कपड़ा खरीदने, अनाज खरीदने, तेल खरीदने, कुछ खरीदने, तो झगड़ा हमारा तोल और भाव में ही रहता है। मैंने सोचा ये जिंदगी तोल और भाव में बीत रही है तो बाहर बाहर बीत रही है, इसके अंदर शायद जरूरत नहीं है ना? नहीं है ना? जब बाहर हर कदम पर तोल और भाव चल रहा है, चाहे मकान खरीदो, दुकान खरीदो, कपड़ा खरीदो, पानी खरीदो, घी तेल खरीदो, सब्जी खरीदो, दूध खरीदो, बताओ कौन सी चीज है जिसमें तोल भाव नहीं है? कम या ज्यादा पैसे देते होगे, सोने से लेकर के मिट्टी तक सब तोल भाव में। तो मेरी समझ में आया कि ये तोल में ही सारा रहस्य है। मैं हिसाब करता रहा कि बाहर तो तराजू है हमारे पास, और सारे जीवन में सबसे सौदा हो सकता है, तराजू बीच में चाहिए। तराजू का पलड़ा बराबर हुआ, न दुकानदार कुछ कर सकता है न मैं कुछ कर सकता हूं। दोनों चाहे एक दूसरे के दुश्मन हैं, क्योंकि दुकानदार कोई मेरा दोस्त तो है नहीं, मैं उसको 2 पैसे ज्यादा देकर आऊं।
या उसका मैं क्या लगता हूँ? भले ही वो कहता रहे बाबूजी बस आपके लिए भाव कम किया है। तो मैं कहता क्यों, मैं तू मेरा क्या लगता है? वो एकदम चौंकता है, बोले ये जवाब तो आशा नहीं थी। तू ऐसा क्या भला है कि मेरे लिए कम करेगा? नहीं करता। लेकिन दोनों के बीच में तराजू है और तराजू का पलड़ा बराबर है। मुझे कितनी भी शिकायत हो मैं लेकर चला आता हूं और उसको कितनी भी नाराजगी हो देकर खुश होता है। इसका मतलब है दुनिया में समझौता हो तो सकता है, दुनिया में समझौता हो सकता है, बशर्ते बीच में कहीं तराजू हो, तोल ठीक ठाक हो तो सौदा होने में कोई कठिनाई नहीं है। जिस क्षण हमारे को तोल ठीक लगे सौदा उसी क्षण हो जाता है, और जब तक तोल ठीक नहीं लगे, नाप ठीक नहीं लगे, भाव ठीक नहीं लगे, सौदा बनता नहीं। चाहे लड़की लेने का हो या लड़का देने का हो, कोई झगड़ा नहीं। बात तो ठीक लगना चाहिए। जब आप ये सोचो कि बाहर इतनी जरूरत है तो ये कैसे हो सकता है भीतर की दुनिया इस तराजू के बिना चलती हो? क्यों राजेश? जब बाहर एक भी व्यक्ति व्यवहार नहीं कर सकता बिना तराजू के, बिना प्रमाण के, बिना नाप के, बिना भाव के, तो अंदर की दुनिया बिना भाव के कैसे चल सकती है? क्या निकालोगे? कैसे पता लगेगा कि भाव है कि नहीं? अंदर का भाव कैसे लगाओगे कि आप ठीक हो कि गलत हो? आनंद उत्साह निर्भयता होती है, आनंद उत्साह निर्भयता होती है तो अच्छा लगता है। वो तो परमेश्वर की ओर से प्रेरणा है, तराजू का झगड़ा है। तराजू तो बहुत समझने की जरूरत है। और ये बहन जी बहुत आसान तरीका बताता हूँ, बहुत आसान। 2 चीज आप नोट कर लेना। जो सौदा आप हंस के करोगे वो ठीक होगा, जो सौदा आप प्रसन्नता में करोगे वो ठीक होगा। क्यों? कि कपट में हंसी नहीं आती। जब घालमेल करना हो ना, आदमी सीधा साधा नहीं रहता, सादगी में नहीं रहता। हंसी सादगी के बिना आती नहीं है। आदमी मुस्कुराता ही तब है जब दिल में कोई कपट नहीं होता, कोई छल नहीं होता, कोई बनावट नहीं होती, कोई छुपावट नहीं होती। इसलिए हमारे यहां पता है क्या कहा है कि जब आदमी प्रसन्न हो तब वो जो कहता है वो सच कहता है, उसका फैसला तब ठीक होता है। मतलब जब भी फैसला गुस्से का होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, इन परिस्थितियों में कभी लिया हुआ फैसला ठीक हो ही नहीं सकता, क्योंकि पलड़ा ठीक है ही नहीं ठिकाने पर। मोह में पलड़ा झुका रहता है। आदमी ज्यादातर फैसले दुर्योधन की तरह करता है। एक दिन एक आदमी मेरे साथ बड़ी चतुराई की, मेरे साथ इतनी चतुराई कोई खाम खां करेगा ये मेरी समझ में नहीं आई। मैं कोई सौदा जमीन का बेचने वाला लेने वाला तो था नहीं। एक प्रेमी मित्तल साहब थे, अभी तक जिंदा है, उम्र उनकी बहुत हो गई, और उस उम्र में मुझे उन्होंने एक वसीयत लिख कर दे दी। मैंने भी ध्यान नहीं दिया, कागज लिखकर मैंने अपने टेबल पर डाल दिया। एक दिन बैठे बैठे मैं कागज पलट रहा था, मैंने देखा कि ये कागज तो अरे ये मित्तल साहब की वसीयत है। कई बार बीच में फोन भी आ गया उनका कि 50 लाख का मकान है, जल्दी आकर संभालो। मुझे एकदम खटका हुआ। एक तो वो सादे कागज पर तो वसीयत लिखी थी और पेंसिल से लिखी थी। इतना बुद्धिमान तो पूरे पूना में कोई नहीं होगा। नहीं होगा ना? मुझे वैसे तो कुछ नहीं लगता, पर एकदम ऐसा लगा कि ये तो धूर्तता है। तो मैंने वकील को फोन किया। मैं कहा वकील साहब ऐसे ऐसे एक आदमी मेरे पल्ले पड़ा है, उसका कोई इलाज बताओ। तो कहने लगे ऐसा करो, उससे बोलो कि रजिस्ट्री गिफ्ट करके रजिस्ट्री करा दे। मैंने तुरंत फोन मिलाया। मैंने कहा मित्तल साहब, बोले हाँ। बोले पंडित जी आप आते नहीं हो, और देखो संस्था को मैंने मकान दे दिया है, उसको संभाल नहीं रहे हो, नगर परिषद ऐसा करती है, सरकार ऐसा करती है, बिल्डिंग 1 करोड़ की हो जाने वाली है, जल्दी से संभालो। मैंने कहा मैं संभालने आ रहा हूँ, कागज तैयार करके रखो रजिस्ट्री के। और मैं तुरंत आया। वो एकदम बोला नहीं नहीं नहीं, उससे संस्था का बहुत खर्चा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बोले 1 लाख रुपए लगेगा। मैंने 50 लाख के लिए मैं 5 लाख लेकर आता हूँ। तो एकदम बोला मैं अगला फोन करूं तब आना। यहां तक तो कोई बात नहीं।
उनका फोन आया ना मैं गया, संयोग से मेला आया, चंदा इकट्ठा करते हुए मैं उनके यहाँ भी चला गया, दूर रहते थे। जाती मैंने उनको घर के बाहर बैठे देखा और कहा, कहो धृतराष्ट्र कैसे हो? अच्छा, इसमें कोई बुरी बात कही क्या मैंने? किसी को धृतराष्ट्र नहीं कहना चाहिए ना, देख लो आप सोच के। नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ हम सिवाय धृतराष्ट्र के कुछ भी नहीं है। हम यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम सब धृतराष्ट्र के भाई हैं। क्यों? धृतराष्ट्र ने सिवाय अपने बेटे की चिंता के क्या बुरा किया था? उसने अपने बेटे का भला ही तो चाहा था। और हम में से कौन ऐसा है धृतराष्ट्र की जगह आए और अपने बेटे के बारे में न सोचे? आप आजमा के देख लो इस चीज को। अच्छा, धृतराष्ट्र पर तो हम हंसते हैं, धृतराष्ट्र को गाली समझते हैं, पर काम सारे धृतराष्ट्र के करते। तो मैंने मित्तल साहब से कहा, मित्तल साहब धृतराष्ट्र गाली नहीं है, धृतराष्ट्र पिता का पर्यायवाची है। बोलो होता है कि नहीं? पिता जो बात दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता अपने बेटे के लिए। हमारे आर्य भिक्षु जी हुआ करते थे, यहाँ कभी आए कि नहीं आए पता नहीं, बहुत अच्छे उपदेशक थे। यूं कहा करते थे, ये बूढ़े आदमी में एक रोग होता है, बोले इससे पूछकर करो तो चाहे जुआ खेलने चले जाओ, और बिना पूछे हवन करो तो यूं कहेगा पाखंडी है। यूं कि पिताजी आज जरा वो नाच हो रहा है देखा हूं, कहेंगे बेटा रोज रोज मत जाना, आज तो चला जा। और बिना पूछे घर में हवन रख दिया है, बोले दिखावा करता है, पैसे बर्बाद करता है, मुफ्त के हैं क्या? पाप ऐसी चीज होती है जिसको न्याय से कुछ भी लेना देना नहीं। वैसे अपन तो अच्छे हैं ना सारे। लग रहा था। और ये बिल्कुल क्या है, धृतराष्ट्र का फैसला क्यों गलत था? मोह में लिया गया फैसला। इसलिए हमारे जीवन में जो भी निर्णय काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या के वश लेंगे, वो निर्णय गलत। ये पैमाना है, ये तोल है, ये भाव है। आप ये सोचो कि ये निर्णय किसकी ओर से गलत हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई इन्हीं में से कारण मिलेगा। मैं कहा करता हूं कि हम निर्णय सही लेते हैं या गलत लेते हैं, उस समय आप अपने रक्तचाप का अनुभव कर लो। रक्तचाप ऊपर नीचे हो जाए तो निर्णय गलत है। आपका रक्तचाप ठीक है और जो बात कह रहे हैं उससे घट बढ़ नहीं रहा है तो आपका निर्णय सही है, और घट बढ़ रहा है तो आप छिपा तो कुछ भी लो, दिल से कैसे छिपाओगे? दिल से नहीं छिप सकता, वहां तो ऊपर नीचे होना ही होना है। कभी नजर नीची हो जाएगी तो कभी दिल धड़कने लगेगा, कुछ न कुछ गड़बड़ तो होगी। कभी आंख बचा लोगे कि जो कह रहे हो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये भांप गया हो। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि आपको यदि प्रसन्न रहना है ना, तो आप उचित निर्णय करना चाहते हो, तो जो निर्णय आप प्रसन्नता में लोगे वो निर्णय आपके बिल्कुल ठीक होंगे। और इसमें एक बड़ा विचित्र काम आप याद रखना, जब जब आप देना नहीं चाहोगे तब तब आप मुस्कुरा नहीं सकते। आप अनुभव कर। और जब जब आप मुस्कुराओगे आप बिना दिए रह नहीं सकते। सही। आप किसी से लेने जाओ और अगला मुस्कुरा दे तो बोलो आपका काम बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। और वो ऊपर नीचे होने लगे तो आपका काम नहीं बनने वाला। कहता है क्या उधार दे रखा था जो लेने आया? तो अनुभव करके हमने क्या देखा, अनुभव करके ये देखा कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है, हमारे बच्चे तक इस बात को समझते हैं। आप याद करना, आपके बच्चे मांगते कब हैं आपसे? जब आप खुश हो। जब आप खुश होते हैं, और जब तब आप वो दे देते हैं जो उन्हें कभी नहीं दे सकते।
बोले तू भी क्या याद रखेगा, ले जा। तो मन की जो परिस्थिति है वो तनाव रहित केवल तब हो सकती है जब चेहरे पर मुस्कान। और इस चेहरे पर मुस्कान लाते समय क्या होता है, किसी चित्रकार से पूछा है कि कैसा चेहरा बिना मुस्कुराता होता है और कैसा मुस्कुराता होता है? जब लकीरें यूं जाती है ना तो चेहरा कैसा होता है? मायूस, उदास। और जब यूं जाती है, मूंछें ऐसे चलती है, तो प्रसन्न होता है। तो इसलिए वो काम करो जिसमें प्रसन्न रह सको, और प्रसन्न रहोगे तो आपका कोई निर्णय कभी गलत नहीं होगा ही नहीं। गलत होगा तो भी कष्ट नहीं होगा। और जब जब आप अप्रसन्नता में निर्णय करोगे तब तब आपका निर्णय गलत होगा। तब या तो आप दिखावा कर रहे होगे, या किसी मोह में हो, या किसी को धोखा दे रहे होगे, कोई ना कोई परेशानी हो रही। तो हम प्रसन्न हैं तो हमारा निर्णय ठीक है, हमारा रक्तचाप है तो हमारा निर्णय ठीक है। और जब भी हमारा निर्णय कुछ बचाने का होता है तो गलत होता है, उस समय हम प्रसन्न नहीं होते। हमको डर रहता है कोई चीज चली ना जाए, हम डरते हैं। क्योंकि मन की दशा जो है वो खिलने की होती है। इसमें एक बड़ा रोचक मंत्र याद आया। हम अपने मन को मन कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन मन अच्छा हो जाए तो क्या कहते हैं? हाँ मन अच्छा हो जाए तो सू लगा देते हैं। क्या हो जाता है फिर? ये सुमन अंदर होता है, बाहर भी होता है कि नहीं होता है? सुमन बाहर होता है कि नहीं होता है? हाँ, आप में से किसी का नाम भी तो होगा तो किसी ने आपका नाम क्यों रखा होगा? सुमन किसी का पर्यायवाची तो है। किसका है? फूल का है। अब जो बात यहाँ सुमन में है ना, वो मन में होनी है। सुमन कली तो होता नहीं, फूल सूखा हुआ भी नहीं होता, सुमन तो खिला हुआ होता है। और जब मन खिला हुआ होता है तो सुमन होता है। और सौमनस्य यदि घर में आ जाए तो घर में सुख और शांति अपने आप आ जाएगी। क्योंकि झगड़ा कहाँ होता है? ठोकर लगती है, गुस्सा आता है, रुकावट कब पैदा होती है? जब ठोकर लगती है। सड़क चलते गड़ा आया, गति रुकती है। कोई ऊंची चीज टकराई, गति रुकती है। आदमी की गति कब रुकती है? जब उसकी बात कटती है। जो वो कह रहा है उसको कोई रोक देता है, नहीं, वो नहीं सुनना नहीं चाहता, उसका प्रवाह एकदम जो है ना उल्टा होने लगता है। तो जब कोई चीज एक जगह में दूसरी चीज घुसने लगेगी तो तनाव आ जाएगा, एकदम बढ़ जाएगा, रक्तचाप ऊंचा होने लगेगा। और रक्तचाप ऊंचा होना लगेगा तो क्रोध आने लगेगा, क्रोध आने लगेगा तो फैसला फिर गलत ही गलत होना है, सही तो होना नहीं। तो ये तनाव हमारे मन में जब तक आएगा तो सुख और शांति नाम की चीज नहीं आ सकती। और देखो एक चीज बताता हूं, तनाव की बहुत दवा खा लेना बेकार की है दवाएं, चाहे रोज खाओ। सो शहरों में तो और कोई उपाय नहीं है, डायबिटीज हो कि ब्लड प्रेशर हो तो गोली खाओ और सो। लेकिन मनु महाराज ने एक श्लोक लिखा है, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब जब उस श्लोक को पढ़ता हूं। मनु महाराज लिखते हैं, ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घ मायुरवाप्नुवन् प्रज्ञां यशश्च कीर्तिं च ब्रह्मवर्चसमेव च। पढ़ा? वो कहते हैं कि हमारे पुराने ऋषि लंबी जीवन प्रसन्न चित्त का अनुभव करते थे, इसलिए कि वो लंबी संध्या करते थे। लंबी संध्या करने से प्रसन्नता का क्या संबंध है जी? अच्छा, कभी कभी लोग जाते हैं कि मंदिर में जाने से बड़ा सुकून मिलता है। कभी सोचा है कि क्यों मिलता है? मनु महाराज ये कहते हैं, संध्या करने से तुमको भगवान मिले या ना मिले, पर तुमको सुख और शांति जरूर मिलेगी। क्यों? हर समय तनाव में तनाव में तनाव में। ये तनाव कब दूर होता है? जब आप संध्या में बैठते हैं। क्योंकि जैसे ही आपने ध्यान को एक तरफ से हटा के दूसरी तरफ लगाया तो सारा तनाव शिथिल हो जाता है। और यदि दिन में 2 बार अपना तनाव शिथिल कर लो
फिर आपको बीमारी और क्यों आएगी भाई? इसलिए संध्या करना क्यों जरूरी है, परमेश्वर की उपासना करना क्यों जरूरी है? चाहे कोई मस्जिद में जाकर करता हो, चाहे चर्च में जाकर करता हो, चाहे मंदिर में जाकर करता हो, कैसे भी करता हो, लेकिन यदि उपासना करता है तो उसका लाभ उसे अवश्य मिलेगा। कम और ज्यादा आप बढ़िया रीति से करोगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा, थोड़ा ध्यान बटाकर गप्पे मार के ही आओगे तो भी मिल तो जाएगा। तो हमारे यहाँ ये उपासना की परंपरा ईश्वर के दर्शन के लिए, मुक्ति के लिए तो है, वो अलग चीज है, लेकिन रोज के जीवन के लिए अनिवार्य है। यदि आप 2 बार प्रेम से बैठते हैं तो एक तो जीवनचर्या निश्चित होती है, इतने बजे उठना ही पड़ेगा क्योंकि इतने बजे हवन करोगे, इतने बजे संध्या करोगे, इतने बजे दफ्तर जाओगे, दुकान जाओगे, दिनचर्या नियमित हो जाती है। और यदि 15 से 20 मिनट, स्वामी जी महाराज कितना लिखते हैं? एक घड़ी, एक घड़ी। तुम मुमुक्षु, तुम्हारी बात है, हाँ यहाँ मुमुक्षु नहीं बैठे ये तनाव से मुक्त होने वाले बैठे उनके लिए एक घड़ी अर्थात 24 मिनट। तो यदि एक व्यक्ति 24 मिनट आराम से बैठ सकता है तो वो तनाव से मुक्त हो सकता है। इसलिए कहते हैं ऋषयो दीर्घ संध्यत्वा दीर्घमायुरवाप्नुवन्। दीर्घ आयु, उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता पाने के लिए संध्या करने की आवश्यकता है। तो घर में तनाव, घर में जो आवेश, एक दूसरे के प्रति खिंचाव, एक दूसरे के प्रति असहिष्णुता, ये क्यों होती है? ये सहिष्णुता केवल इसलिए होती है कि आपने दायरा अपना छोटा किया हुआ होता है। यदि आप उस दायरे को थोड़ा बड़ा कर दो ना, जब केवल आप अपने बेटे के बारे में सोचते हो तो दायरा छोटा है, जब घर में रहने वाले सब बच्चों के बारे में सोचोगे तो दायरा बड़ा हो जाएगा। तो जो समस्या आपको आने वाली थी वो अनायास दूर हो जाएगी, मिट जाएगी। साधन बढ़ो या घटो उसका झगड़ा नहीं है, साधन कम होंगे तो भी और ज्यादा होंगे तो भी। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करोगे तो वेद क्या लिखता है, अथर्ववेद में एक बहुत प्यारा मंत्र है, सहृदयम् सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वह। घर में पहला काम है झाड़ू लगाना, दूसरा काम है सजाना। तो मन में पहला काम है झाड़ू लगाना, दूसरा काम है सजाना। तो झाड़ू लगाना क्या है? अविद्वेषम, किसी के प्रति बुरा न सोचना, किसी का बुरा न चाहना। क्योंकि बुरा चाहने के लिए, किसी का बुरा करने के लिए एक सबसे बड़ी परेशानी होती है, पहले खुद बुरा बनना पड़ता है। एक आदमी बोला यार बर्बाद तो दूसरे को किया जा सकता है, उसके बच्चे बर्बाद करने हैं ना, तो दारू तो साथ बैठ के पीनी पड़ेगी ना, वो पी के बिगड़ जाएगा, पर तुम्हारा क्या होगा? इसलिए बुराई में सबसे बड़ी कठिनाई क्या है कि जब तक मैं खुद बुरा न बनूं तब तक मैं दूसरे का बुरा कर नहीं सकता। और यदि मैंने ही बुरा कर लिया तो फिर मेरा फायदा क्या हुआ? मैंने अपने को बिगाड़ के पैसा बचा लिया तो किसके बदले में क्या, किस कीमत पर क्या? आप कभी एक बात सोच कर देखो, जब हम बात करते हैं तो मैं एक बात पूछा करता हूं कि आप किस कीमत पर किसे खरीद रहे हैं? तो अक्सर हम जड़ की कीमत पर चेतन को बेचते हैं। सारे सौदे ऐसे होते हैं, उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, विषय नहीं है वो। तो हम 2 पैसे कम देकर खुश होते हैं, 2 पैसे ज्यादा देकर मायूस हो जाते हैं कि मैं ठगा गया। तो आप एक बात सोच कर देखो कि जो आदमी जड़ के बदले चेतन का सौदा करता हो वो कितना अकल वाला है। लोग कहते हैं, एक बार क्या हुआ मजेदार बात, मैं एक अफसर के पास बैठा था, उसने मुझे धोती कुर्ते वाला देखा, तो जैसा आदमी देखता है वैसी बात करता। वो कहेंगे पंडित जी आजकल बड़ा बुरा जमाना आ गया है, कोई धर्म को मानता नहीं है, ईमानदारी की कोई कदर नहीं है। अरे मैंने कहा साहब आप बेकार फिक्र कर रहे हो, बाजार में जिसकी जरूरत होती है वो चलती है, जिसकी जरूरत नहीं होती वो नहीं चला करती, आप क्यों परेशान हो रहे हो? उसने यो सोचा ये गलत ड्रेस में है यार इसको तो मेरे जैसी ड्रेस में होना चाहिए था। बोले आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कहा ऐसा है,
हम धर्म का पालन यूं समझ के करते हैं कहीं धर्म खत्म नहीं हो जाए। लेकिन धर्म हमारे लिए है, हम धर्म के लिए नहीं है। आपको बचने की इच्छा हो तो धर्म का पालन करो, आप धर्म को बचाने की इच्छा से धर्म का पालन करोगे तो आप नहीं कर सकते। आप तो नष्ट होने ही होने हो। आपको यदि लगता हो कि धर्म के पालन करने से ही मैं बचूंगा, आप करोगे। यदि आप ये सोचोगे, इसका उदाहरण देता हूं। आदमी दफ्तर में रहता है और किसी ऐसी जगह पर रहता है जहां बहुत रिश्वत चलती हो, जहां पर सेल टैक्स हैं, इनकम टैक्स हैं, आबकारी हैं, जमीन के लेन देन हैं, ये ऐसी जगह रिश्वत बहुत चलती है। एक आदमी कहने लगा, बोले पंडित जी क्या बताएं, जिंदगी में ईमानदारी की और जिंदगी बेकार गई। बोले मेरे बगल में बेईमानी करने वाला 5,000 रुपए रोज घर लेकर जाता था, बढ़िया मकान बना लिया, डॉक्टर बेटी बन गई, इंजीनियर डॉक्टर बेटा बन गया, शादी हो गई, बड़ा अफसर बन गया। हम ईमानदारी करके क्या पाए, जहां के तहां पड़े रहे। ऐसी ईमानदारी से क्या फायदा। मैंने कहा सचमुच कोई फायदा नहीं। जिस ईमानदारी को करके पछताना पड़े उससे बेईमानी अच्छी। मैंने कहा तू दोनों सुखों से गया, बेईमानी के सुख से भी गया और ईमानदारी के सुख से भी। ईमानदारी करके यदि पछताया तो ईमानदारी की ही नहीं। ईमानदारी की ही तब जाती है जब ईमानदारी करके खुशी होती हो। इसके लिए चाहे प्राण जाते हो तो जाएं, लेकिन ईमानदारी तो बची। तो कीमत किसकी नहीं चुकानी पड़ती, ईमानदारी की भी चुकानी पड़ेगी। और यदि आपको लगा कि सौदा महंगा है तो घाटे का होता है, और महंगा सौदा करना बेवकूफी होती है। और ईमानदारी करके आप पछताए और आपको लगा घाटा हुआ है, तो आप जैसा मूर्ख इस धरती पर दूसरा नहीं है। बेईमानी करो, दिल खोल कर करो, कम से कम एक सुख तो मिलेगा, पूरा मिलेगा। तो वेद कहता है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमिवा। कहता है पहली चीज तो लगाओ झाड़ू घर में। क्या करना, द्वेष नहीं करना, अविद्वेषम। और अविद्वेषम करोगे तो क्या हो जाएगा, सहृदयम। मतलब बात एक से दूसरे के पास तब जाएगी जब दोनों का स्तर, लेवल समान होगा। और वो स्तर कब बनता है, जब सहृदय बनता है। ये सहृदय क्या चीज होती है, ये कंप्यूटर वालों को सहृदय नहीं आ सकता। पानी कब तक एक से दूसरी तरफ जाता है, जब तक उसका धरातल एक नहीं होता। तो वैसे ही जब तक हमारे हृदयों के धरातल एक नहीं हो जाते ना, तब तक हम सहृदय नहीं हो सकते, समान हृदय नहीं हो सकते। हमारे यहाँ सहृदय शब्द बड़ा मायने रखता है। सहृदय से सहृदय बना, सहृदय से सौहार्द बना, सौहार्द से सुहृद बना। सुहृद हम मित्र को कहते हैं, सहृदय हम संवेदनशील व्यक्ति को कहते हैं, सौहार्द सद्भावना को कहते हैं। तो आप ये वेद कहता है कि यदि आप द्वेष करना छोड़ दोगे तो आप सहृदय हो जाओगे। आपका हृदय दूसरों के साथ होगा तो कैसा होगा, तब आदमी मैं अच्छा करूंगा ये सोचकर अच्छा नहीं करता। अच्छा करना उसकी मजबूरी हो जाती है, वो अपने लाभ के लिए अच्छा करता है। आप जब कभी किसी भी महापुरुष के जीवन को देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो अच्छा इसलिए नहीं कर रहे होते कि उनके दिमाग में गणित घूम रहा है, ये अच्छा काम है, करना चाहिए। स्वामी राम तीर्थ जो है एक दिन बैठे बैठे मंदिर में रो रहे थे। उनका चेला आया, बोले जी क्यों रो रहे हैं? बोले बाहर कोई मार रहा है किसी को। अब संवेदना है, जाकर देखा कि एक छड़कड़े वाला बैल को चाबुक से मार रहा था। और राम तीर्थ कहने लगे देखो मेरी पीठ पर निशान है। ये जो संवेदनशीलता है ये कब बनती है, जब आदमी सहृदय होता है, दूसरे का दुख उससे सताने लगता है, दूसरे की खुशी में उसको अपनी खुशी लगने लगती है, तब व्यक्ति क्या बनता है, सहृदय बन जाता है। तो कहता है घर में घर कब रहेगा, अविद्वेषम, हमारे परस्पर द्वेष नहीं हो, सहृदयम, हृदय एक दूसरे के अनुभव के तुल्य होंगे। परिणाम सौमनस्यम, सद्भाव, एक दूसरे के हित की चिंता, एक दूसरे के भले की बात, एक दूसरे के प्रसन्न। अच्छा माँ जो है ना बेटे के लिए क्या करती है, सोचो बेटा बहुत दिनों बाद बाहर से आ रहा है, माँ क्या करती है, आएगा तो तुरंत क्या होगा,
उसकी इच्छा के अनुकूल खाना बनेगा। आहा, ले दे करे। और बेटा भी देखता है माँ ने बनाया, इतना प्रसन्न होता है, माँ तुझे पता था मैं आ रहा हूं। तो कोई आदमी कब प्रसन्न होता है? जब आप उसके मन के अनुकूल करते हैं। तो मन के अनुकूल करने से दूसरा प्रसन्न होता है। तो सौमनस्यम, जब सौमनस्य आता है, इसके लिए घर कैसा होना चाहिए? इसे यजुर्वेद में एक बहुत सुंदर मंत्र है, येषामध्येति प्रवसन येषु सौमनसो बहु गृहानुपभयामहे तेनो जानन्तु जानत। बोले बाहर जाके यदि याद नहीं आए तो वो घर नहीं होता, फिर होटल क्या बुरा है? घर को संस्कृत में घर क्यों कहते हैं पता है? घर को गृह कहते हैं, और गृह किस धातु से बना है? गृह्णाति, पकड़ता है। अगर पकड़ ही ना हो तो घर क्या हुआ? आदमी भागता है, दौड़ता है, कहां जाता है? शाम को जल्दी पहुंचता है, कहां पहुंचता है? हाँ, सुविधा नहीं देखता, लाभ नहीं देखता कि घर जाना है, चाहे झोपड़ी है, चाहे महल है, चाहे कमरा है, चाहे कैसा भी है। तो ऐशा मध्येति प्रवसन, प्रवास में जाता हो और जिसकी याद करता हो, प्रवसन प्रवास करते हो। ऐशा मध्येति, जिसके बारे में सोचता है, जिसकी याद करता है। और जैसा क्या है, एषु सौमनसो बहु, वो घर पकड़ने वाला कब होता है? सौमनसो बहु, जब उसमें सौमनस्य होता है। और सौमनस्य नहीं हो तो छुटकारा मिलता है। एक हमारे प्रोफेसर एक दिन सवेरे 7 बजे रोज आ जाए, क्लास है 10 बजे। एक दिन हमने पूछा प्रोफेसर सक्सेना, यार तुम्हारी क्लास तो 10 बजे है, तुम अभी 7 बजे कैसे आ जाते हो? अरे बोले बीवी काम बताती रहती है। उससे बचने के लिए क्लास में आ जाए। उसको घर याद आएगी क्या? कोई घर वाले याद नहीं आएगा। येषा मध्येति प्रवसन येषु सौमनसो बहु। तो जब सौमनस्य होता है, सद्भाव होता है, तब वो कहता है वो घर जो है घर बन जाता है। गृह्णाति न गृहम गृहम उच्यते गृहिणी गृहम उच्यते गृहम तो गृहिणीहीनम कांतारादतिरिच्यते। बोले जिसमें पकड़ नहीं हो उस घर में और जंगल में क्या फर्क है? वो भी सोचता है जाया है, कहीं गया होगा। वो जो घर के मेरे बिना वहां क्या बिगड़ने वाला है, पड़े होंगे। बोले ये घर नहीं होता। सौ मनसो बहु। समय तो आपका हो गया होगा, 6 बज रहे हैं। तो और भी बहुत सारी बातें हैं जो आपके अनुभव की हैं, मैंने कोई नई तो कही नहीं। जो आप करते हो, कहते हो, सुनते हो, उनको दोहराया है। तो कहता है ये सौमनस्य हमारे यहाँ पैदा हो सकता है। उसको समाप्ति की ओर ले जाता हूँ, याद दिला देता हूँ। क्या? एक विवाह संस्कार का एक छोटा सा मंत्र। कहता है ये बहुत आसान है घर में समस्याओं का समाधान करना। एक तो वेद मंत्र की बात है, एक आपको व्यावहारिक बात बता देता हूं। आपको वेद कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मना जुषस्व प्रजापतिस्त्वा न्यूनक्तु मयि। और मुझे महत्वपूर्ण ये मंत्र क्यों लगता है कि जब गुरु और शिष्य का संबंध बनता है तब भी यह मंत्र पढ़ा जाता है। केवल वहां संबोधन बृहस्पति है, और जब विवाह होता है तब संबोधन प्रजापति है। वो कहता है कि ये काम बहुत आसान है, घर में मतलब झगड़ा नहीं हो। आसान है क्या? मुश्किल लगता है ना अपने को। तो समझाते सालों बीत जाते हैं, समझ में ही नहीं आता। पति कहता है तुझे कितने साल हो गए, कहते कहते तेरी समझ में ही नहीं आती बात। वो कहती है मैंने तुमको बहुत समझाया पर तुम्हारा तो दिमाग ही नहीं है। बात वैसी चलती रहती है। लेकिन वेद क्या कह रहा है? वेद कहता है मम व्रते ते हृदयम दधामि। अरे भाई, जो बात मैं कह रहा हूं या मैं कह रही हूं उसे ध्यान से सुनो। जिस बात को ध्यान से सुनोगे उसका क्या होगा? क्या होगा? अरे याद रहेगी, और क्या होगा? हाँ? बताया था सब्जी लेने के लिए, रात तक पता ही नहीं कहां गए। तो कहता है क्यों? हृदयम दधामि मम व्रते ते हृदयम दधामि। मैं जो बात कह रहा हूं उसमें तुम्हारा ध्यान चाहिए, दिल चाहिए। और ऐसा कब हो सकता है? मम वाचम एक मना जुषस्व।
जब बात को हम गंभीरता से सुने। कितनी सरल बात है, आप इसका प्रयोग करके देख लो। वैसे मैंने किया नहीं है। मम व्रते ते, क्योंकि सामने बैठिए कह देगा तुमने गलत क्यों भाषण दिया। मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम। अच्छा, इससे एक अद्भुत बात होने वाली है। बोले यदि हम किसी की बात को ध्यान से सुनना शुरू कर दें, वो बात हमें याद रह जाएगी, तो बताओ फिर उसको प्रसन्न करने का यत्न तो बिना किए हो जाएगा। मम वाचम एक मना जुषस्व, तो क्या होगा? मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मुझे तुरंत याद आएगा, बच्चे को याद आता है ना, भाई बच्चा घर में है, अमुक चीज पसंद करता है, हाँ एक खिलौना पसंद करता है, घर में अमुक है, नया कोई नया अतिथि है तो आप समझते हैं उसको ये पसंद है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको यह पता होना चाहिए कि दूसरा चाहता क्या है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या चाहते हैं, ये तो दूसरे को पता होना चाहिए, पर दूसरा क्या चाहता है उसकी हमें चिंता नहीं है। तो सारे तनाव, सारे झटके, सारे दुख, सारे जो आपस के कलह, वो ये है कि वो मैं के बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में सोचने की चिंता नहीं है। और वेद बड़े छोटे छोटे रास्ते बताता है अच्छा जीवन जीने के। तो मुझे ये मंत्र बहुत ही प्रिय लगता है। मम व्रते ते हृदयम दधामी मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। मेरा चित्त तेरे अनुकूल होगा और तेरा चित्त मेरे अनुकूल होगा। कब? मम वाचम एक मना जुषस्व, जब हम दोनों एक दूसरे की बात को ध्यान से सुनेंगे। और उसके बाद भी कहता है कोई जरूरी नहीं है कि समझ में आ ही जाए। बोले भगवान फिर कृपा करेगा। प्रजापतिष्त्वा न्यूनक्तु मह्यम, ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारा जो परिवार है, हमारा जो आपस का संबंध है वो अच्छा बनेगा और हमारे घर में सुख और शांति दोनों का साम्राज्य होगा। इन शब्दों के साथ आज की बात को विराम। बहुत बहुत